नमस्ते दोस्तों, स्वागत है होम ओ माइंड के धमाकेदार शो में, जहां आज हम सल्फर की कहानी सुनेंगे, वो भी एकदम फिल्मी अंदाज में। सोचिए, अगर सल्फर बॉलीवुड का हीरो होता तो उसका डायलॉग क्या होता? मैं सल्फर हूँ, बीमारी का बाप। चलिए पॉपकॉर्न ले आइए, क्योंकि आज मजा आने वाला है। सल्फर, जो दिखने में तो पीला पीला चमकदार क्रिस्टल है, लेकिन होम्योपैथी में इसकी वैल्यू किसी फिल्मी सुपरस्टार से कम नहीं। सदियों से सल्फर अपने अलग अलग रोल्स के लिए फेमस है, कभी विलन, कभी हीरो, कभी साइडकिक। लेकिन होम्योपैथी में भाई साहब, इसकी एंट्री एकदम ग्रैंड है। इसे बनाया जाता है डाइल्यूशन और सक्सेशन के सुपरहिट प्रोसेस से। मतलब सल्फर को इतना हिलाया जाता है कि उसकी सारी नेगेटिविटी निकल जाए और वो बन जाए प्योर हीरो मटेरियल। इस प्रोसेस के बाद टॉक्सिसिटी तो भाग जाती है और सल्फर की हीलिंग पावर सुपर पावर बन जाती है। होम्योपैथ्स सल्फर को सिर्फ एक दो सिम्टम्स के लिए नहीं, बल्कि पूरे इंसान की फुल बॉडी मसाज के लिए मानते हैं। माइंड, बॉडी, सोल, सबका इलाज। और ये रॉयल टाइटल मिला है सल्फर को खुद होम्योपैथी के डॉन सैमुअल हानेमन से। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्सोरा, मतलब वो छुपा हुआ विलन जो स्किन की बीमारियों का असली मास्टरमाइंड है। हानेमन बोले, भाई ये प्सोरा तो हेरेडिटरी है, मतलब फैमिली पैक में आती है। और सल्फर, वो है इस विलन को हराने का अल्टीमेट हीरो। सल्फर को पॉलीक्रेस्ट कहते हैं, मतलब ये हर जॉनर की फिल्म में फिट। एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, ट्रेजेडी, हर बीमारी में काम आता है। इमेजिन करो, जैसे गार्डनर मिट्टी तैयार करता है, वैसे ही सल्फर बॉडी की सॉइल को रेडी करता है। अगर मिट्टी गडाद है तो पौधे भी एक्टिंग नहीं करेंगे, चाहे जितना पानी डालो। सल्फर 5 बॉडी का सॉइल कंडीशनर। ऑडियंस, क्या आपके अंदर भी कोई पुरानी बीमारी की वीड छुपी है? सल्फर उन वीड्स को हटाता है ताकि बाकी रेमेडीज भी ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दे सकें। कभी कभी जब केस फंस जाए तो होम्योपैथ सल्फर को भेजता है, जैसे फिल्म में एंट्री मारता है प्रॉब्लम सॉल्वर। ये छुपे हुए सिम्टम्स को बाहर लाता है और बॉडी के हीलिंग मैकेनिज्म को हीरो मोड में डाल देता है। तो भाई, सल्फर सिर्फ रैश या मूड स्विंग्स के लिए नहीं है, ये है सिस्टम रिबूट का मास्टर। जब पूरा सिस्टम गड्ढेबड्ढ हो, तब सल्फर की एंट्री होती है। सीटी बजाओ। ये सिम्टम्स के पूरे पैटर्न को एड्रेस करता है, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, तीनों को एक साथ। सल्फर का मकसद है बॉडी में हार्मनी वापस लाना, जैसे फिल्म में सबका हैप्पी एंडिंग। और इसी वजह से सल्फर को मिला है होम्योपैथी का किंग वाला ताज, एकदम रॉयल एंट्री। तो अगली बार जब क्रॉनिक डिजीज परेशान करे, सल्फर को याद करो। ये सिर्फ सिम्टम्स नहीं, प्रॉब्लम की जड़ डिच को ठिकाने लगाता है। ऑडियंस, क्या आप रेडी हैं अपने अंदर के हीरो को जगाने के लिए? क्लैप करो सल्फर के लिए। You won। सल्फर पर्सनैलिटी के दिल में चलता है एक ऐसा ड्रामा जो बॉलीवुड की किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं। अंदरूनी स्ट्रगल, इमोशनल ट्विस्ट और खुद से लड़ाई, सब कुछ है यहाँ। अब सोचिए, पार्टी में सब हंस रहे हैं और सल्फर टाइप इंसान को लग रहा है, अरे ये सब मेरे कपड़ों पर तो नहीं हंस रहे। शर्मिंदगी और नीचा दिखा दिया वाली फीलिंग इनका फेवरेट विलेन है। ये लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर कोई उनकी तरफ देख भी ले तो दिमाग में सीधा करण जौहर वाला सस्पेंस म्यूजिक बजने लगता है। क्या मैं अपमानित हो गया? और भाई, ये कोई मामूली इनसिक्योरिटी नहीं है, ये तो दिल का घाव है जो हर एक्शन, हर सोच में मसाला डाल देता है। इन्हें हमेशा लगता है कोई मेरी कीमत नहीं समझता, मेरी इंटेलिजेंस का क्या। जैसे हर मीटिंग में ये खुद को शाहरुख समझते हैं, लेकिन लोग इन्हें एक्स्ट्रा मान लेते हैं। और जब ये कम आके जाते हैं तो अकेलापन ऐसा लगता है जैसे कोई सैड सॉन्ग बैकग्राउंड में बज रहा हो। ऊपर से डिफेंसिव या घमंडी अवतार ऑन। ऑडियंस, क्या आपके ग्रुप में भी कोई ऐसा है? अब आते हैं असली मसले पर, रेस्पेक्ट। सल्फर टाइप्स को रेस्पेक्ट चाहिए, वो भी तगड़ी वाली। भाई मुझे पहचानो, मैं इम्पोर्टेंट हूँ। ये चाहते हैं कि लोग इन्हें इंटेलिजेंट, वैल्यूएबल और सुपरस्टार समझें। ऑडियंस, क्या आप भी ऐसे किसी को जानते हैं? विंक। अपनी कीमत साबित करने के लिए ये लोग किताबें चाट जाते हैं, फिलॉसफी में घुस जाते हैं और नॉलेज का डंका बजाते हैं। देखो, मुझे सब आता है। ऑफिस में ये वही होते हैं जिनके पास हर प्रॉब्लम का थ्योरेटिकल सॉल्यूशन होता है। बॉस, एक आइडिया है और फिर सबका सिर पकड़ना तय। इन्हें जब तारीफ मिलती है
तो इनका चेहरा ऐसा खिल जाता है जैसे किसी ने गोलगप्पे खिला दिए हों। लेकिन जैसे ही इग्नोर किया, मूड ऐसा डाउन हो जाता है जैसे बारिश में मोबाइल गिर गया हो। और हाँ, इनका इंटेलेक्चुअल प्राइड, मुझे सब पता है, बाकी सब नौसिखिए हैं। ऑडियंस, क्या आपके दोस्त भी ऐसे हैं? सल्फर वाले दूसरों की बातों में हमेशा कमी निकालेंगे। ये क्या बेसिक आइडिया है भाई? कुछ नया सोचो। सिंपल सॉल्यूशन ना बाबा ना, इन्हें तो सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड चाहिए ताकि खुद को जीनियस फील कर सकें, और इसी चक्कर में लोग इन्हें घमंडी या डॉगमेटिक समझने लगते हैं। ऑडियंस, क्या आप भी ऐसे किसी को जानते हैं? कमेंट में बताइए। कभी कभी ये अपने ही थ्योरीज में ऐसे खो जाते हैं जैसे कोई हीरो अपने सपनों की दुनिया में। दिमाग हमेशा दौड़ता रहता है, दुनिया को समझना है, कुछ बड़ा करना है। ऑडियंस, क्या आपके दिमाग में भी ऐसे ही आइडिया आते हैं, लेकिन जैसे ही रिस्पेक्ट नहीं मिली या फेलियर आया तो मूड ऐसा बदलता है जैसे फिल्म में अचानक ट्रेजेडी सीन आ गया हो। जो इंसान अभी तक हीरो था वो अब सैड सॉन्ग गाने लगता है। मेरे एफर्ट्स बेकार गए। इन्हें लगता है कोई मुझे नहीं समझेगा, मेरी कीमत कोई नहीं जानेगा। ऑडियंस, क्या कभी आपको भी ऐसा लगा है? और फिर आती है निराशा, एकदम फिल्मी अंदाज में, साइलेंट ट्रैक के साथ। ये लोग फिर सिस्टम्स की बैंड बजा देते हैं जिनको कभी इंप्रेस करने की कोशिश की थी। सब बेकार है। और यही है सल्फर की इमोशनल रोलर कोस्टर, कभी टॉप पर कभी बॉटम पर। ऑडियंस, लाइफ में कभी ऐसा रोलर कोस्टर फील किया है? विंक। लेडीज एंड जेंटलमैन, सल्फर टाइप के लोगों की लाइफ एक बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं। कभी ये रेड कारपेट पर चलते हैं तो कभी अपने ही कमरे में कचरे के ढेर पर राज करते हैं। चलिए पॉपकॉर्न तैयार रखिए, क्योंकि अब शुरू होती है सल्फर की सुपरहिट कहानी। एक तरफ सल्फर के कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे हर वक्त किसी फैशन शो के लिए तैयार बैठे हों। बाल सेट, कपड़े प्रेस और परफ्यूम की खुशबू ऐसी कि पड़ोसी भी पूछ लें, भाई कोई शादी है क्या? ये लोग शॉपिंग मॉल के वीआईपी कस्टमर होते हैं और सैलून वाले इन्हें नाम से जानते हैं। भैया वही यूजुअल हेयर कट देना, इनका मानना है। अगर दिखोगे नहीं तो बिकोगे कैसे? यानी अगर आप स्मार्ट दिखेंगे तो लोग आपको ऑटोमेटिकली जीनियस मान लेंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। सल्फर का दूसरा रूप, फटेहाल दार्शनिक। दिमाग में आइंस्टीन लेकिन कपड़ों में आलू के दाम। अब जरा सोचिए, एक तरफ चमचमाता कमरा, दूसरी तरफ ऐसा कमरा जिसमें चप्पल भी रास्ता भूल जाए। ये लोग अपनी किताबों और आइडियाज में ऐसे खो जाते हैं जैसे नेटफ्लिक्स की सीरीज में। बाहर क्या हो रहा है इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सफाई? अरे छोड़ो यार, दिमाग के काम ज्यादा जरूरी हैं। डेस्क पर धूल की इतनी मोटी परत कि उस पर आई लव मेस लिख सकते हैं। कपड़े दागदार, घर किताबों और कप्स से भरा, पर्सनल हाइजीन कल देखेंगे। आज तो आइडिया आया है। दिमाग से ये लोग सुपर फास्ट हैं, लेकिन घर के कामों में भैया कल कर लेंगे। ऑडियंस बताइए, क्या आप भी ऐसे हैं? कमेंट में लिखिए टीम मेसी या टीम टाइडी। यही डबल रोल इनके एम्बिशन में भी दिखता है। कभी ये मिशन इम्पॉसिबल के हीरो तो कभी डे ड्रीमर के किंग। सल्फर वाले आइडियाज के बाप होते हैं। व्हाइट बोर्ड पर ऐसे स्केच बनाते हैं जैसे अगला यूनिकॉर्न स्टार्टअप यहीं से निकलेगा। प्रोजेक्ट शुरू होते ही अब तो दुनिया बदल देंगे। स्टिकी नोट्स की बारिश और जोश ऐसा कि कॉफी भी शर्मा जाए। दोस्तों को घंटों समझाएंगे, देखो मेरी थ्योरी सबसे बेस्ट है। हाथ ऐसे घुमाएंगे जैसे एवेंजर्स बुला रहे हों। ये जोश आता है कुछ बड़ा करने की चाहत से। मुझे पहचान चाहिए और मैं लेकर रहूंगा। विजनरी, बिल्कुल, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने, और दूसरों को भी मोटिवेट कर देते हैं। तू कर सकता है भाई। लेकिन जब असली काम करने की बारी आती है, अरे यार ये तो बोरिंग है। प्रैक्टिकल काम, अरे कल देखेंगे। एनर्जी ऐसे गायब जैसे बिजली का बिल नहीं भरा हो। यहीं आता है सल्फर का सुपर पावर, प्रोक्रेस्टिनेशन। सो जाऊं या इंस्टाग्राम देखूं? जरूरी काम, अभी टीवी पर नया एपिसोड आया है। या फिर डूडलिंग भी तो आर्ट है ना? शुरुआत में धमाल, लेकिन एंड में अरे ये प्रोजेक्ट तो अधूरा रह गया। और फिर खिड़की के पास बैठकर, क्या आइडिया था यार। सैटिस्फैक्शन ऐसी जैसे ऑस्कर मिल गया हो। और आखिर में सल्फर की लाइफ, थोड़ी अधूरी, थोड़ी फिल्मी, लेकिन दिल से खुश। ऑडियंस, क्या आप भी ऐसे हैं? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में बताइए आपकी लाइफ
कितनी सल्फरी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सल्फर की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ माइंड और इमोशंस के अलावा फिजिकल साइंस भी ऐसे चमकते हैं जैसे बॉलीवुड में हीरो की एंट्री। सबसे पहले सल्फर वालों को गर्मी इतनी लगती है कि एसी भी बोले भाई मैं थक गया। रात में इनके पैर कंबल से बाहर ऐसे झांकते हैं जैसे कोई सीक्रेट मिशन पर निकला जासूस। ऑडियंस, आपके घर में भी कोई ऐसा है? कमेंट में बताइए। बॉडी में जलन, सल्फर वालों के लिए ये तो रोज का ड्रामा है। हथेलियां, तलवे, सिर, हर जगह आग ही आग। अब आते हैं स्किन पर। सल्फर की स्किन इतनी ड्राई और ईची कि मॉइस्चराइजर भी हार मान ले। ऑडियंस, अगर आपको भी स्क्रैचिंग का वर्ल्ड कप जीतना है तो सल्फर स्टेट में वेलकम। और नहाना, सल्फर वालों के लिए ये हॉरर मूवी से कम नहीं। नहाने के बाद इचिंग डबल, इसलिए बाथरूम से ऐसे भागते हैं जैसे भूत देख लिया हो। अब पेट की बात करें, सल्फर का डाइजेस्टिव सिस्टम भी अपनी ही फिल्म चलाता है। इनको क्रेविंग्स ऐसी आती हैं, स्वीट्स, फैटी फूड्स, स्पाइसी डिशेस, अल्कोहल, जैसे कोई पार्टी चल रही हो। ऑडियंस, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? कमेंट में बताइए। सुबह 11 बजे पेट में भूख ऐसी लगती है कि लगे अभी कुछ नहीं मिला तो फिल्म का हीरो बेहोश हो जाएगा। डाइजेशन स्लो, हार्ट बर्न, गैस और सुबह सुबह अर्जेंट डायरिया। सल्फर वालों की मॉर्निंग रूटीन कोई मिस ना करे। ये सब रैंडम नहीं है भाई, ये सल्फर की ग्रैंड पिक्चर का हिस्सा है। जैसे हर फिल्म में ट्विस्ट होता है, सल्फर वालों की क्यूरियोसिटी बाउंडलेस। सपने ऐसे कि क्रिस्टोफर नोलन भी कंफ्यूज हो जाए। कॉमन सपना, कोई पीछा कर रहा है, ऊंचाई से गिर रहे हैं या कोई खतरा। ऑडियंस, आपको भी ऐसे सपने आते हैं? डरिए मत, सल्फर क्लब में आपका स्वागत है। डेली लाइफ में ये लोग इंक्विजिटिव, हर चीज का वाई जानना है। किताबें पढ़ना, सवाल पूछना, जैसे केबीसी में बैठे हों, लाइब्रेरी में मिलेंगे या फिलोसॉफिकल डिबेट में, हर जगह वाई वाई वाई। ऑडियंस, आपके ग्रुप में भी कोई ऐसा है? इनकी इंटेलेक्चुअल ड्राइव फैमिली, फ्रेंड्स सबको घुमा देती है। डिनर टेबल पर भी डिबेट चालू। तो भाई, सल्फर इंडिविजुअल एकदम फिल्मी कॉन्ट्रडिक्शन। ऑडियंस, क्या आप भी ऐसे हैं? ब्रिलियंट पर इम्प्रैक्टिकल, एम्बिशियस पर आलसी, प्राउड पर क्रिटिसिज्म से डरते हैं। क्या बात है! स्ट्रेंथ्स, इंटेलेक्चुअल पावर, होपफुल विजन और आउट ऑफ द बॉक्स सोच। ऑडियंस, क्लैप करो इनके लिए। वीकनेस, इंटेलेक्चुअल एरोगेंस, फॉलो थ्रू की कमी और प्रैक्टिकल चीजें भूल जाना। रिलेटेबल एनीवन? सल्फर को समझना मतलब एक तरफ ग्रैंड आइडियाज, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल रियलिटी। यही है सल्फर का असली मसाला और यही है इनकी सुपरहिट कहानी। ऑडियंस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।